साहब का योगदान विचार गोष्ठी के संयोजक, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय जनक राम जी, हमारे बीच मुख्य वक्ता जिनको हम लोग आप लोग सब सुनने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री परम आदरणीय श्री प्रकाश जी, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष जिनकी वाणी को आपने सुना, श्री सम्राट चौधरी जी, पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गुरु की भूमिका में समाज के अंदर ज्ञान देने वाले बड़े भाई श्री रामप्रीत पासवान जी, पूर्व मंत्री, सीमावर्ती क्षेत्र में नए संघर्ष के वातावरण को, सत्य सनातन का आवाज को बुलंद करने वाले श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री लखेंद्र पासवान जी, श्री वीरेंद्र पासवान जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और नौजवानों को प्रेरणा देने के लिए एक नए सकारात्मक ये वातावरण जिसने बनाया और जिसके इशारे पर ये खेल हुआ, कहीं न कहीं भारत को कमजोर करने का उसकी एक बड़ी रणनीति थी। एक वातावरण उसने बनाया। आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव हमने मनाया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा के अंदर आकर के कहे कि 75 वर्षों में जिसने बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की किताबों में मौलिक अधिकार की बात की ज्योति जगाया, हम उनको तो नमन करते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार भाग 3 फंडामेंटल राइट के ऊपर चित्र किसका है? संविधान के उस मूल किताब पर चित्र किसका है? भगवान राम का, मां जानकी का और लक्ष्मण जी का। आखिर फंडामेंटल राइट के ऊपर ये चित्र लगाने का उद्देश्य क्या था बाबा भीमराव अंबेडकर का? क्या उद्देश्य था? क्यों चर्चा नहीं लोग करते हैं? चर्चा होनी चाहिए कि हम अधिकार की जब जब बात करें तो मर्यादा का भी ध्यान रखें। मर्यादा तोड़कर अधिकार की बात कभी सफल नहीं होती है। इसीलिए फंडामेंटल राइट पर भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्र लगा और फंडामेंटल ड्यूटी भाग 4 पर भगवान कृष्ण और अर्जुन का गीता का ज्ञान का चित्र ही क्यों लगा? उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। कोई और चित्र क्यों नहीं लगाया गया? इसलिए कि गीता का ज्ञान हमारे कर्तव्य बोध को प्रेरित करता है कि भगवान राम के मर्यादा के तहत हम अधिकार प्राप्त करते हैं। तो मेरा कर्तव्य क्या है? परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। आज लोग कर क्या रहे हैं? हम अधिकार की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य बोध को क्यों छोड़ा? हमारे 16 संस्कार की चर्चा हमारे सनातन धर्म के अंदर है। 16 संस्कार, और ये 16 संस्कार में पहला संस्कार हमारी जन्म से शुरू होती है, और जन्म का पहला संस्कार का स्पर्श जिस हाथों से होता है, धरती पर आते ही इस तन को जो पवित्र करता है, और मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार होता है, जो मोक्ष को प्रदान करता है, आज वह समाज हमसे दूर क्यों हुआ? आज इस समाज को दूर किसने किया?
कौन लोग थे जो हमारे समाज के अंदर एक बड़ी खाई पैदा करते चले गए। हम आजादी कैसे प्राप्त किए, इसकी पढ़ाई बहुत पढ़ लिए, बहुत कहानी सुन लिए, लेकिन हम गुलाम कैसे हुए, इस पर लोग चर्चा क्यों नहीं करते, इस पर लोग क्यों विचार नहीं करते। हम मां भारती के संतान हैं। मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सबकी मां एक है, भारत माता कहते हैं, तो फिर अंतर क्यों? किसने ये दूरी बढ़ाई? और 1000 वर्ष की गुलामी में मेरे समाज को किसने बांटा? तो 16 संस्कार देने में प्रथम और अंतिम संस्कार देने वाला जो हाथ था, जिसके स्पंदन से मेरे शरीर परिणत होते थे और उनके मुक्ति के से हमारी आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता था, वो हमसे अलग कैसे हो सकता? मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के संयोजक, पूर्व सांसद और बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री जनक राम जी, सुना सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उच्च सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता तर्कपूर्ण वाणी से जिन्होंने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के संबंध में चर्चा की, श्री सम्राट चौधरी जी, श्री रामप्रीत पासवान जी पूर्व मंत्री, श्री कृष्ण कुमार जी हमारे अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रवक्ता श्री गुरु प्रकाश जी, सभागार के अंदर उपस्थित हमारे विधायकगण वीरेंद्र पासवान जी, शिवेश राम जी, मोर्चा के हमारे पदाधिकारी मिलन रजक जी, सुनील राम जी, संजय मेहता जी, लखिंदर जी और मनोज कुमार जी,